सेल लग गई जी, सेल लग गई। वॉलमार्ट पे दिवाली सेल लग गई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चले व्लॉग का आगाज़ करते हैं। व्लॉग का आगाज़ थोड़ा फ़नी स्टाइल में किया क्योंकि वॉलमार्ट पे जो है दिवाली सेल लगी हुई है। खैर हम तो दिवाली नहीं मनाते, लेकिन सेल से तो फ़ायदा उठाएंगे, तो सेल की कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। खैर पहले तो व्लॉग का स्टार्ट सुबह के टाइम से करूँगी, बल्कि रात के टाइम से, जब आलू के पराठे बनाने के लिए मिक्सचर बना रही थी, तो उसका मिक्सचर बना के रखूँगी और मॉर्निंग में हम मज़ेदार क्रिस्पी से आलू के पराठे बनाएंगे। तो बस यहाँ पे 3 से 4 आलू बॉईल करके मैश कर लिए थे, मैंने उनको श्रेड कर लिया था। और अब उनमें जो है 1 अदद प्याज चॉप करके डाली, नमक, चाट मसाला हो जाएगा, धनिया पाउडर है, थोड़ा ज़ीरा है, थोड़ा गरम मसाला है, कुटी लाल मिर्च और ड्राई पार्सले फ्लेक्स वो शामिल करके इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और हमारे आलू के पराठों के लिए मिक्सचर एकदम तैयार हो जाएगा। चाट मसाला भी अच्छा खासा शामिल किया, थोड़ा चटपटा सा बन जाए। लाल मिर्च पिसी हुई नहीं डाली, कुटी हुई डाली ताकि उसका कलर चेंज ना हो, टेस्ट अच्छा आए। तो खैर बस ये सारा मिक्सचर बना के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था कि सुबह उठ के बस पराठे बनाऊंगी तो उसके लिए इजी रहेगा। तो खैर आटा गूंदा हुआ रखा था, बस छोटे छोटे पेड़े बना लिए। अब इनको बेल के अच्छी तरह से मैं 2 एक ही साइज़ जितने जो है रोटियां बेल लूँगी और एक रोटी के ऊपर आलू का मिक्सचर डाल के फिर जो दूसरी रोटी बेल के रखी है वो रखेंगे और उसको अच्छी तरह से फैला के बस अपनी रोटी को बड़ा कर लेंगे। साइज़ अच्छा खासा बड़ा हो जाए जितने हिसाब से आपको पराठा बनाना है। तो पैन गरम कर लें और गरम पैन पे ये रोटी डाल के ऑयल डालें और बस इसको फ्राई होने दें। पराठे जो अच्छे क्रिस्पी से तैयार हो जाएंगे और गर्मा गर्म पराठे हमने चाय के साथ एंजॉय किए तो बेहद ही मज़े के बने थे और अच्छा खासा जो है हमने करारा गर्मा गर्म नाश्ता कर लिया था पराठे के साथ ही, आलू वाले पराठे मज़ेदार से। बस अब यहाँ पे देख लें रोटी को कितनी अच्छी तरह से बेल के मैंने एक बड़ा सा पराठा तैयार कर लिया है और अब पैन में डाल के बस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एकदम क्रिस्पी सा गरम गरम सा पराठा था और नाश्ता करने में बेहद मज़े का लगा। चाय भी एकदम कड़क सी तैयार कर ली थी, साथ ही जो मीठी टिक्कियाँ और जो खजूर बनाई थी तो वो भी हमने खाई और नाश्ते में बेहद ही मज़े का लगा। आप भी ट्राई कीजिएगा। सर्दियों का मौसम तो आ रहा है, हल्का हल्का सा ठंडा ठंडा मौसम है, तो ऐसे गर्मा गर्म नाश्ते और भी मज़ा करते हैं। खैर नाश्ता करने के बाद कोई उतनी ख़ास रूटीन थी नहीं, बहन से बात की, बस कुकिंग भी नॉर्मल सी, सफ़ेद चने बना लिए थे वो खा लिए और उसके बाद बस फिर हम लोग घर से निकल चुके थे कि थोड़ा डाउनटाउन की तरफ जाना था, वहाँ बैंक में कुछ काम था। फिर उसके बाद हम गए वॉलमार्ट और वॉलमार्ट से निकल के हम गए मेरी नंद के घर। उनके घर काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग नहीं गए थे, तो सोचा उनके घर चलते हैं। पहले तो यहाँ घर से निकल पड़े हैं और अच्छा खासा रश है, ट्रैफिक है क्योंकि रश आ रहा है। तो सभी जो ऑफिस से छुट्टी हो रही है, स्कूल की छुट्टी अगर हो तो उस वक्त तो स्कूल बसेस नहीं थी, बस दूसरी गाड़ियों का रश था क्योंकि फ्राइडे था। तो फ्राइडे को बस हर किसी को जल्दी होती है कि घर फटाफट पहुंच जाए हम जल्दी से और अपनी जो बाकी एक्टिविटीज़ करनी है, किसी ने डिनर पे जाना हो, किसी को और कुछ काम हो, तो वो सारे निपटाने के लिए हर कोई जल्दी जल्दी में था और ट्रैफिक अच्छा खासा था। और उस दिन तो हवा भी बेहद तेज़ थी और इतनी तेज़ हवा कि दरख्त को देखें पत्ते किस तरह से हिल रहे और पत्ते ड्राई भी होते जा रहे। और यहाँ से निकलने के बाद सामने देखे एड्री की पब्लिक लाइब्रेरी है और यहाँ पे एक बहुत ही फ़नी सीन नज़र आया कि ख़वातीन जहाँ कहीं हो उनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती। और पार्किंग में देखें सामने 2 ख़वातीन कैसे आपस में लगी हुई है बातें करने में। तो यही होता है कि ख़वातीन हमेशा ऐसे ही करती हैं। और एक लतीफ़ा था कि मेरी सिस्टर बताती हैं वो उनकी नेबर जो आपस में बातें कर रहे थे, ढेर सारी इन्होंने बातें की, तो उनकी नेबर के जो हस्बैंड है वो भाई जो है उन्होंने कहा कि बेगम तुमको पता है कि एक दफ़ा जो है एक बादशाह ने किसी से कहा कि तुम मुझे कोई जो है ना कोई आके मुझे बहुत बड़ा लतीफ़ा सुनाए तो मैं इसको इनाम दूंगा।
तो कहते हैं कि कोई भी इतना अच्छा लतीफ़ा नहीं सुना सका, बस एक बंदा आया, उसने कहा बादशाह साहब एक जगह मैंने देखा 2 औरतें खामोश खड़ी थी। तो बादशाह उस पर बेहद हंसा। तो ये एक लतीफ़ा फ़नी सा है कि ख़वातीन और ख़ामोश कभी नहीं, जहाँ पे हो उनकी बातें लगी रहती हैं। तो खैर बस ये फ़नी सा छोटा सा लतीफ़ा, एक छोटा सा किस्सा सुनाया। तो मेरी बहन कहती हैं कि मैंने कहा भाभी ये जो है ना भाई साहब हमें जो है ना टॉन्ट मार रहे हैं, तंज कर रहे हैं, ये दोनों आपस में जो इतनी देर से लगी हुई हैं, बातें कर रही हैं, गॉसिप्स इनकी चल रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही। तो मुझे भी जब सुनाया था तो हम भी उन पे बहुत हंसे थे। तो खैर बस अब उनको पीछे छोड़ के हम चलते हैं वॉलमार्ट के अंदर। और यहाँ पे देख ले पम्पकिन्स कितने बड़े साइज़ के रखे हैं और अच्छा खासा फॉल का सामान आ चुका है, विंटर का सामान आ चुका है। फॉल डेकोर के लिए बहुत सारे आइटम्स थे, वो जब हम अपनी चीज़ें ले लेंगे तो वापसी पे आपको दिखाऊंगी। और कपड़े वगैरह भी सारा विंटर का स्टफ़ आ रहा है हर जगह पे। और सर्दियाँ जब स्टार्ट होंगी तो इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब सारा विंटर स्टफ़ नज़र आ रहा है, जो समर आइटम्स होते हैं वो फिर ऑफ पे चले जाते हैं। और ख़ैर बस अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे भी ये सारी डिस्पोजेबल प्लेट्स थी फॉल के हिसाब से, और फिर जो है दिवाली के हिसाब से भी उन्होंने जो है पेपर प्लेट्स वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई थी। खैर ये तो क्रॉकरी का सेक्शन है और हर ख़ातून का ये फेवरेट सेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए दिवाली की वजह से इन्होंने राइस पर भी अच्छा खासा ऑफ़ लगा रखा है, $6-7 तक का। तो $19 का ये तकरीबन 5 kg या 4-4.5 kg का जो राइस का पैकेट है, तो उसको भी अच्छा खासा कम किया है। साथ ही यहाँ पे नूडल्स वगैरह थे और भी चीज़ें रखी थी, इन पे भी अच्छा खासा ऑफ़ था। और आटा चाहिए था हमें कि वाइट आटे के साथ मिक्स कर ले, होल व्हीट तो नहीं, ये दुरुम आटा है, और इस पर भी अच्छा खासा ऑफ़। $19 से तकरीबन समझे कि ये 13.77 तक का, कुछ इस तरह की प्राइसेस मैं भूल जाती हूँ अक्सर ही। तो खैर आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में। तो अच्छा खासा ऑफ़ लगा था चीज़ों पे। तो दिवाली की वजह से इन्होंने ऑफ़ लगाया है चीज़ों पे, खाने पीने की चीज़ें, स्वीट्स पे और कुछ इस तरह के और भी डेकोरेशन आइटम्स। तो खैर बस यहाँ वेजिटेबल के सेक्शन में आ गई और यहाँ पे बस देखते देखते आगे बढ़ती गई तो मुझे नज़र आई भिंडी, और एकदम फ्रेश भिंडी थी। ये तो ज़ुकीनी है, बैंगन यहाँ पे अच्छे नज़र नहीं आए, फ्रेश नहीं थे। भिंडी नज़र आई तो मैंने तो शॉप पर ले लिया और पैकेट पूरा भर लिया कि फ़्रेश भिंडी तो बेहद मज़े की बनती है। साथ ही यहाँ पे जो है कट किए हुए फ्रूट्स, सैलेड वगैरह, पालक, ये सब पैकेट्स में है, कट किए हुए सैलेड ड्रेसिंग के साथ है। तो खैर बस जब आगे बढ़े तो हमें करेले नज़र आ गए, करेले भी अच्छे थे तो हमने काफ़ी सारे करेले ले लिए और यही वेजिटेबल्स लिए। बस अब आगे की तरफ चलते और ये मिनी साइज़ के पम्पकिन देखिए कितने छोटे छोटे और प्यारे से। खैर ये बेकरी का सेक्शन है, ब्रेड और बन्स वगैरह तो घर पे थे तो वो नहीं लिए हमने। और ये देख ले राइस का पैकेट जो है अच्छा खासा तकरीबन $13 तक का है, $19 से कम करके $13 तक। यहाँ पे ये ब्रेड वगैरह भी इस तरह की जो है 2-2 पैकेट अगर या फिर 4 पैकेट लेंगे तो उस तरह से वो ऑफ़ पे मिलती हैं। साथ ही यहाँ पे बाकी सारी चॉकलेट्स और भी कई तरह के स्नैक्स रखे हुए हैं। तो खैर अब आगे की तरफ चलते हैं, काउंटर की तरफ जा रहे थे हम। और ये सेल्फ़ चेकआउट का जो पॉइंट है यहाँ पे भी 2 सेक्शन बने, एक फुल कार्ट के लिए और एक जो है जो जिसमें कम सामान होता है तो उसके लिए था, वो अलग से था। और यहाँ पे दिवाली के डेकोरेशन देख लें किस तरह की सारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। तो इंडियन लोगों के तो बहुत ही अच्छे तरह से हो जाएगा दिवाली का जो टाइम है, तो वो अपनी चीज़ें ले सकते हैं। दिवाली के हिसाब से सारी डेकोरेशन आइटम्स रखी थी, प्लेट्स वगैरह थे और भी कलरफुल चीज़ें थी। तो खैर बस अब चलते हैं। और ये देखिए चॉकलेट भी, ये भी ऑफ़ पे थी, तकरीबन $1 से $1.5 तक का ऑफ़ लगा था, लेकिन फिर भी अच्छा है उस हिसाब से कि दिवाली पे तो ये लोग स्वीट्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं। और ये सारे डेकोरेशन आइटम है फॉल के लिए। और यहाँ पे भी फॉल के बेहद ही आइटम्स रखे हुए थे, तरह तरह की डेकोरेशन की चीज़ें थी, बास्केट्स वगैरह थी और भी ढेर सारा सामान। तो इनको देख के बेहद अच्छा लग रहा था कि ये लोग कितने अच्छे से सामान रखते हैं और डेकोर भी करते हैं अपने घर को फॉल के लिए अलग, और हेलोवीन के टाइम अलग, क्रिसमस के टाइम अलग, न्यू ईयर के टाइम अलग। तो खैर बस अब यहाँ काउंटर पे आ चुके हैं और हमने राइस के 4 पैकेट्स पिक कर लिए, साथ ही 2 पैक जो है आटा का ले लिया।
और गाजर थी, बस थोड़ी सी वेजिटेबल जो भिंडी और करेले ले लिए और बटर, बस यही था हमारा सामान। तो अब चलते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं। और एग्ज़िट के टाइम मैंने फिर से कैमरा की तरफ देखा और सामने स्क्रीन पे जो है मैं नज़र आ रही थी, तो अपनी वीडियो फिर से बना ली। तो खैर अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और सारा सामान गाड़ी में रखते हैं। खैर यहाँ पे बस सामान रख के मैं ट्रॉली ले जा रही थी कि उसकी जगह पे रख दूँ। और हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है, झंडे तो सामने कितनी तेज़ी से उड़ रहे हैं। और अब हम यहाँ से निकल के जाएंगे मेरी नंद के घर, उनसे मिलेंगे। और यहाँ पे भी कोई प्लाज़ा टाइप बन रहा है, ब्रिज के साथ ही ये फ्लाईओवर जो है इसके साथ ही ये जगह पे अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो खैर बस अब चलते हैं हाईवे की तरफ, हाईवे पे एंटर होते हैं और सीधा उनके घर की तरफ चलते हैं। वो लोग भी ग्रोसरीज करने निकले हुए थे, तो जब हम घर पहुँचे उन्होंने कहा हम भी रास्ते में बस आ रहे, तो हम उनसे कोई 5-10 मिनट पहले पहुँच गए। तो थोड़ा वेट किया जब तक वो लोग आए, फिर हम उनके साथ घर पे गए, चाय वाय पी, काफ़ी देर बातें की, फिर उसके बाद अंधेरा होने से पहले निकल आए थे। खैर यहाँ पे भी अच्छा खासा रश, ट्रैफिक के इतना हाईवे पे तो बिल्कुल ही रश ज़्यादा, और हर तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं और हर किसी को जल्दी थी घर जाने की, हम लोग भी जा रहे थे। तो खैर बस अब चलते हैं, उनके एरिया के घर के करीब पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे जो है एयरपोर्ट बिल्कुल करीब है। वो हमेशा कहती हैं कि जब भी कोई हमारे घर आ रहा हो या फिर किसी और जगह से, तो एयरपोर्ट जाके पिक करना हो, तो हम लोग बस जब वो लोग लैंड कर जाते हैं तो हम तब घर से निकलते हैं कि फ़ौरन ही जाके उनको पिक कर लेंगे। तो मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि जब तक मेरा जहाज़ लैंड हुआ वो लोग घर पे ही थे, तो एकदम से वो लोग पहुंच गए और मेरे निकलने से पहले ही वो लोग बाहर खड़े थे। तो खैर बस अब जा रहे हैं हम लोग उनके घर की तरफ। और यहाँ पे जो है मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम जब कनाडा आई और हम लोग देसी स्टोर आए थे कि चिकन वगैरह ले और भी चीज़ें ले, दावत करनी थी घर पे, तो ये जगह मुझे अच्छी तरह से तब से याद थी कि इधर ही वो शॉप थी। और जब भी हम लोग गुजरते मैं कहती थी मुझे याद है, क्योंकि मेरा गूगल मैप जो है ब्रेन में ज़्यादा चलता है। और इनके एरिया में ये अच्छा है कि बस स्टॉप बिल्कुल ही अच्छे खासे अंदर घरों की तरफ भी बने हुए हैं। ये प्लाज़ा भी उनके घर के बिल्कुल करीब है और सारा जो है बस वगैरह इनके घर के पास से, बिल्कुल दरवाजे के पास से होके गुज़रती है। स्टॉप वगैरह भी सब अच्छे बने। और लेफ़्ट साइड पे यहाँ इनका जो एक प्ले एरिया बना हुआ है, पार्क जैसा है छोटा सा, तो वहाँ पे बच्चे जो है खेलते रहते हैं। और उनके बड़े बूढ़े जो है सिख कम्युनिटी के, वो लोग अपनी जो है ना ऐसे पूरी बैठक लगा के बैठे रहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये एक बस गुजरी और जब हम उनके घर के पास पहुँचे तो एक और बस गुजरी, तो उनके लिए बहुत ईजी रहता है, वरना तो उनकी कार है, वो लोग कार ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जिनके पास कार नहीं होती, जिन्होंने जॉब पे जाना हो, पढ़ने जाना हो, तो उनके लिए कितना इजी रहता है कि बस बिल्कुल ही पास से। और इस एरिया में तो देसी लोग बहुत ज़्यादा हैं। खैर यहाँ पे इनका बैक साइड का एरिया है, गैराज के पास हम खड़े थे और यहाँ पे उनके नेबर्स के सारे बच्चे जो है आपस में खेल कूद रहे थे, शोर शराबा तो अच्छा खासा। और यहाँ इनके नेबर ने अपने बेसमेंट में जो है बुटीक भी खोल रखी है। और एक और नेबर के घर के बाहर भी देखा पोस्टर सा लगा रखा था, तो कहते हैं उन्होंने शायद सैंडल्स वगैरह की कोई शॉप खोल रखी है अपने घर के अंदर ही। तो खैर बस अब गैराज से उनके घर एंटर होते हैं और बस उसके बाद चाय वाय पीने के बाद रात का टाइम यहाँ पे होने वाला था, बिल्कुल ही शाम का टाइम है, तो हम निकल आएंगे। घर पहुँचने तक तो रात वैसे भी हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। और आसमान का मंज़र देखें, एक तरफ से जो है अंधेरा छाने वाला है, दूसरी तरफ से जब देखेंगे तो सूरज की हल्की सी रोशनी बस इस तरह से बादलों पे फैली हुई थी आसमान पे, तो बेहद अच्छा मंज़र लग रहा था, हसीन सा मंज़र। और ये हमारी एक समझे लॉन्ग ड्राइव ही हो गई घर वापस आने तक, तो ये सारे मंज़र देखते हुए बेहद अच्छा लग रहा था। और यहाँ से जैसे ही हम लोग इस रोड पे आए तो सामने बिल्कुल ही इतना हसीन मंज़र, बादलों को देख के आसमान पे किस तरह से फैले हुए, नीचे से जो सूरज ग़रूब हो रहा है तो उसकी रोशनी जो उन पे पड़ रही थी, तो एक अलग ही मंज़र सा लग रहा था, बेहद अच्छा लग रहा था ये नज़ारा देख के।
तो इसी तरह से हम लोग चलते हुए आ रहे अब घर की तरफ। गाड़ी चल रही है हमारी, रास्ता देखते हुए चलते हैं, अच्छे नज़ारे, अच्छे हसीन मंज़र देखते हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये क्रॉस आयरन मॉल राइट साइड पे है, तो इसकी भी लाइट्स वगैरह जल रही थी, लेकिन ये कि शायद मॉल तो बंद हो चुका होगा, टाइमिंग वगैरह तो हो जाती है तो बंद हो जाता है। और बस घर पहुंचने तक तो यहाँ पे अच्छा खासा अंधेरा हो रहा था, रोशनी बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी सूरज की रोशनी जो है हल्की हल्की आ रही है ग़ुरूब आफ्ताब की। तो अब ये गैस स्टेशन आ चुका है और हमारा घर बहुत ही पास है। बस अब हम घर पहुंचने वाले हैं। घर आके बस जो खाना वाना खाया था, बर्तन यूं ही छोड़ के गई थी, तो वो समेटे, काम समेटा, फिर उसके बाद जो है कोई काम नहीं था। ऐसा ही जो है हमारा दिन इख्तिताम पजीर हुआ। हमारी छोटी सी रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। मैं मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।